ऐसा लगता है कि बहुत ही स्पेशल डे है माताओं के लिए। मतलब 365 डेज में एक डे तो ऐसे आता है कि जो हमारा होता है अपना वाला स्पेशल डे मम्मी के लिए। स्पेशल डे में मेरे लिए कुछ स्पेशल किया है कि नहीं? बिल्कुल, आज मैं इंडियन ड्रेस में आई हूँ स्पेशली तैयार होके मम्मी के लिए। सो कैसी लग रही हूँ मैं? वो तो सरप्राइज है, बहुत ही क्यूट और अच्छी लग रही हूँ, लेकिन स्पेशल मेरे लिए क्या है? चलो स्पेशल आपको हम स्पेशल स्टोरी में दिखाते हैं। दिखाओ। वो सिमर का परिवार जो कल तक राय बहादुर का दुश्मन था, वो आज राय बहादुर के गुण गा रहा है। शांत हो जा, हुआ है तो ये सारे काम नहीं आते हैं, धीरे धीरे सीख जाए। वो सिमर जो राय बहादुर को मिटा देना चाहती थी, आज राय बहादुर के आने से उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई है। और इसी बात पर पार्टी तो बनती है ना। टीम आखिरकार विलन की टीम की तरफ कैसे हो गई? अरे ये तो सिमर की फैमिली का ड्रामा है, एक बड़ा सा प्लान है। दरअसल राय बहादुर अब भारद्वाज परिवार की प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं और ऐसे में सिमर अगर उससे झगड़ेगी तो फिर तो बंटाधार हुआ समझिए। इसीलिए माता जी सिमर, माया और रोली ने एक ऐसी चाल चली है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और इसी प्लानिंग के तहत सब राय बहादुर से बड़ा प्यार जता रहे हैं। उसका दिया हुआ हर काम बड़े प्यार से कर रहे हैं, फिर चाहे वो काम बूट पॉलिश का क्यों न हो। इससे राय बहादुर को ये लगा कि उसने सबको अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन वो तो जल्द खुद ही सिमर के शिकंजे में आने वाला है। मनोरंजन के नाम पर हमारे पूरे परिवार की वाट लगा रही है। वो पूरे भारद्वाज परिवार को टॉर्चर करने पे तुली हुई है और अलग अलग तरीकों से उनको टॉर्चर कर रही है। सत्तू भैया को खाना सर्व करने के लिए बोल रही है, फिर राजवीर के जूते साफ करने के लिए बोल रही है। तो ये बहुत अलग तरीका है, ऐसा कभी हमारे शो में नहीं हुआ। वाह रोली, क्या बात है, इसे कहते हैं प्लान। तो राय बहादुर जी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी खैर नहीं। राज दीक्षित, मुंबई, आज तक। गर्मी हो रही है, इतनी धूप है यहाँ पर, मुझे कुछ ठंडा ठंडा पीने को। हाँ, नारियल पानी पी लेते हैं। आप एक ब्रेक लीजिए। अवनी, मैं एक इंटरेस्टिंग जगह जा रही हूँ, आ रही हो तुम? इंटरेस्टिंग जगह कहाँ जा रहे हो आप? मैं पक्का आ रही हूँ आपके साथ। मैं जा रही हूँ सास बहू और बेटियां की सीरियल एक्सप्रेस में। सीरियल एक्सप्रेस में? चलिए देखते हैं सीरियल एक्सप्रेस में कौन से सीरियल में क्या क्या हो रहा है। और बेटियां की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस। सीरियल एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें का सेट। मदर्स डे के मौके पर इशिता बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से एक प्यारी सी बच्ची पर अपनी ममता बरसा रही हैं। जरा देखिए तो इंजेक्शन से डर रही इस बच्ची का कैसे प्यार से इलाज किया कि वो भूल ही गई वो डॉक्टर के पास आई है। बच्चों के साथ तो मतलब अब आप लोग जानती हैं, मैं तो जगत ईशी माँ हूँ। तो बच्चों के साथ बहुत अलग ही ईज है मेरा। इनफैक्ट रूही भी पहली बार डेंटिस्ट चेयर में आई थी मेरे पास, वहाँ मेरा उसके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ था। बिल्कुल सही कहा, वरना बच्चों को संभालना इतना आसान थोड़ी ना है। अब इन सुब्बू साहब को ही ले लो, इंजेक्शन यहाँ बच्ची को लग रहा है और डर डर के बुरा हाल इनका हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो सुब्बू? Go out and take care. Please go out. Okay, I'm going, but be careful, please. पक्का, मैं तो ख्याल रखूंगी। Children are very easy for me, but सुब्बू के लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो बड़ों का ज्यादा करता है काम, एंड बच्चों को हैंडल करना उसके लिए मतलब डरावना सा रहता है।
भाई अब तो सुब्बू को डरना ही चाहिए, क्योंकि इनके रिश्ते की बात रमन की बहन सिम्मी से जो चल रही है, ऑलमोस्ट डाइवोर्स हो चुका है। साथ मेरा एक्सपीरियंस पास्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस पास्ट में अच्छा नहीं था, एंड जाहिर सी बात है मैं तो डरूंगी ही थोड़ा सा, और फिर मेरा सवाल है तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण उसकी जिंदगी कैसे भी खराब हो। तो आई एम वार्निंग हिम इन अ वे, रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, तो धोखा ना दे इस बार, नहीं तो रमन पिटाई करेंगे। जहाँ हो रही है देविका और साकेत की संगीत की रस्म, चारों तरफ जश्न बहारा है और खारा है। इतना ही नहीं, अपने ही संगीत में खुद भी खूब अपने संगीत खुश नजर आ रही हैं, लेकिन अपने परिवार वालों को छोड़कर जाने का गम भी इनको खूब सता रहा है। अब आगे आगे देखते हैं कि इनके ये आंसू घर वालों से बिछड़ने के हैं या फिर उनकी जिंदगी में आने वाले तूफान की तरफ कोई संकेत है। मुझे लगता है अपना चलना चाहिए हमें। हाँ, हम बस ब्रेक के बाद आते हैं। यूं गए और यूं आए, आप कहीं मत जाइएगा। माँ, वैसे मैं हॉट लग रही हूँ ना आज? हो ही तुम, लेकिन फिर भी